नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेबाला शर्मा। हिंदी अभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लिपि से संबंधित त्रुटियों और उन्हें दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में कुछ वर्ण दो रूपों में चल रहे हैं और दो रूप में चलने की वजह से बहुत बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं और वो दो रूप है मानक और मानकेतर। हम आप इन दोनों रूपों को देखते हैं, मानक और मानकेतर रूप। मानक रूप वो है जो हम किताबों में देखते हैं और पढ़ते हैं और मानकेतर वो है जो सुविधा की दृष्टि से चलन में है। तो मानक शब्द देवनागरी लिपि में मान्य या कहे कि प्रमाणित है, जबकि मानकेतर को स्वीकार नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल थोड़ी सी लेखनी में अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पे र को खड़ी पाई से मिलाया गया है ख बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसे खुला छोड़ा गया है। तो यहाँ जो हमने ये खड़ी पाई से मिलाया है ये सही है, इसका रूप ये गलत है। छ में भी आप देख रहे हैं छोटी सी लाइन यहाँ पे लगाई गई है। यदि हम ये गलती करते हैं तो ये वर्ण गलत है, यहाँ पे ये सही है। इसी तरह झ को ई से को खड़ी पाई से मिलाते हैं, न कि भ को। तो इस तरह ये मानक रूप है और ये मानकेतर। दूसरा देखेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में व्यंजन व्यंजन यानी कि वोवेल, तो वोवेल में टूटे हुए वर्ण लिया जाता है। आप देख रहे हैं त में एक छोटी लाइन लगाई है और यहाँ पे आधा त किया गया है। ये सारे वर्ण, लेकिन इन संयुक्त वर्णों को बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ख्याति, ख्याति में ख को तोड़ा गया है, इसकी खड़ी लाइन यानी कि खड़ी पाई, हिंदी में इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई के लिए ये आता है, इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। तो यदि वर्ण के बाद में खड़ी पाई आती है, जैसे हमने ख लिखा, ये खड़ी पाई, तो वर्ण के आखिरी में जो खड़ी पाई आती है उसके हटा देंगे और बाद में अगला व्यंजन या वोवेल ले लेते हैं, तो यह पूर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे इस खड़ी पाई को हटा दिया गया है। दूसरा नियम है, यदि खड़ी पाई बीच में हो, सेंटर में हो, ये जैसे कि ये क और फ में सेंटर में है, बीच में है, तो हम इसको गोलाकार का भाग हटा देंगे। ये नीचे जो भाग है इसे हम हटा देंगे, तो इसको हम आधा बनाने के लिए इस तरह करें। तीसरा नियम है कि यदि न तो आखिरी में है खड़ी पाई और न बीच में है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई होती ही नहीं है, तो उसको हम हलंत के द्वारा बताएंगे। जैसे कि द को दिखाया गया है उद्गम, धनाढ्य, तो यहाँ हम हलंत के माध्यम से व्यंजन बनाएंगे। झ और ज्ञ ऐसे व्यंजन है जिसमें कोई भी वर्ण नहीं जुड़ता है। र प्लस र, अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पे र एक क्या है, र एक विशेष वर्ण है। ये विशेष वर्ण इसलिए है कि यदि ये किसी के आगे लगता है या पीछे लगता है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। ये यदि र में कोई वर्ण व्यंजन जोड़ेंगे तो ये बनेगा, ये ऊपर की साइड लगेगा यदि र में कोई व्यंजन जोड़ेंगे। लेकिन यदि र किसी व्यंजन में जुड़ता है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, उसको इस वर्ण के साथ लिखेंगे। तीसरा है ट और ड। ट और ड में यदि हमको र लेना है तो वो इस तरह लिखा जाएगा। तो आज हमने लिपि की त्रुटि के बारे में पढ़ा है। यदि आप हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप इन वर्णों को सीखेंगे जो कि देवनागरी में मान्य हैं और मानक शब्द कहलाते हैं। और यदि आप त्रुटि कर रहे हैं वर्णों को समझने में तो आज आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये
जानकारी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।